हाँ? आपको कोरोना आपके हाथ में आ गया, आप समझिए बात, समझ रहे हैं? मेरा कहना यह है, धीरू भाई अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी था, भले एक जमाने में वो गरीब था, पेट्रोल पंप का टेंडर था, और उसके दो बेटे हुए, और दोनों में से जिसको ज्यादा प्रॉपर्टी दिया गया था वो आज क्या कर रहा है मालूम है? दिवालिया हो गया। अनिल अंबानी साहब को कर्ज का रिकवरी चल रहा है, हाँ? और जिनको थोड़ा सा कम मिला था मुकेश अंबानी, वो आसमान पे। किसके मालिक है आज? जियो। तो मेरा भी कहना यही है भैया कि जियो के मालिक बनने जैसा जियो के मालिक के जैसे बनने के लिए जियो, नहीं तो मत जियो। समझ रहे हैं? जियो के मालिक के जैसा बनने के लिए जियो, नहीं तो मत जियो। तो सीधा सा बात ये है, बर्बाद माइंडसेट वाला क्या करता है? उस समय आप बताइए ऐसा कर दिए मेरे साथ, उस समय आप ऐसा करिए, बताइए उस समय ये अतीत को हमेशा याद करता है, कल का प्लानिंग नहीं है उनको, हमेशा अतीत को। नई चीजें करने से डरता है। हम बोलेंगे खुद का सेमिनार लगाया करो, खुद का प्रोग्राम करना सीख जाओ, चाहे नीचे स्तर के क्यों ना हो, आप अपने जिंदगी का प्लानिंग शुरू कीजिए। नहीं सर, ऐसा मेरे से नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। नया एक्शन लेने से डरता है, सफल लोगों से जलता है। कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो उसके अंदर उसको जलन होने लगता है, कामयाब लोगों से टीस अंदर पर होने लगता है। हमेशा शिकायत करना, चाहे वो अपलाइन का चाहे वो डाउनलाइन का, भला बताइए ऐसा कर दिए या ऐसा कर दिए, सिस्टम में गए प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा शिकायत। नॉलेज न लेना, कभी ना बुक पढ़ना, ना कभी ना कुछ अपने आप को अपडेट करना, ना डायग्राम बनाना, जैसा चल रहा है नॉलेज वैसा ही चल रहा है। और इसके साथ किसी भी तरह का इन्वेस्ट ना करना, बस जो भी आ रहा है बस दबा के रख लो, या नहीं आ रहा है तो भी इन्वेस्ट मत करो। अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर दो तो उसको बार बार अपने दिमाग में उसको रिपीट करना कि मैंने ये कर दिया, हाय राम में क्या हो गया। एक बार एक आदमी था, हिंदू धर्म में कथा के अनुसार ये होता है कि जब कोई इंसान मरते वक्त गाय दान करता है ना, तो उसको बैतरणी नदी जब जाते हैं, स्वर्ग के रास्ते में एक नदी पड़ता है, तो गाय आ जाती है और उसका पूंछ पकड़ के वो पार होता है। गरुड़ पुराण के नियम के अनुसार ऐसा होता है, उनका बोला जाता है। तो एक सेठाइन थी ना, सेठ बड़ा कंजूस था, कभी खर्चा नहीं करता था, बड़ा उसके अंदर था कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो सेठाइन ये सोची कि सेठ जी जब जाएंगे तो ये तो कुछ जिंदगी में कुछ दान पुण्य किए नहीं है, तो इनको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बताया कि मैं एक सोने का गाय देना चाहती हूँ, सोने का गाय देना चाहती हूँ दान में, लेकिन सेठ जी को पता ना चले, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी लपेटते रहे, क्योंकि सेठ जी बहुत कंजूस है, कभी वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उसको मिट्टी लपेट दे रही हूँ, और उसको मिट्टी लपेट के पंडित जी के सामने लाया और दान कर दिया गया। अब वो गाय दान हो गई। सेठ जी भी बोले अरे चलो मिट्टी का ही दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, अब सेठाइन का जिद है तो जिद है, मिट्टी का दे दिए। अब मिट्टी का गाय दान कर दिए। एक दिन ऐसा आया, सेठ जी मर गए। सेठ जी जब मर गए तो सेठ जी को ले गए, जब नरक में पकड़ के ले जाओ, चमाटल मारते जब लेके जा रहे थे तो नदी आया। तो उस समय बोले अब तो तू बेटा नदी में ही बहेगा, क्योंकि जिंदगी में तूने कुछ किया नहीं। उस समय वो मिट्टी की गाय चलते आई, वो खड़ी हो गई। तो बोल रहे अरे तूने मिट्टी का गाय दान किया था, चल तब तो तू नदी पार कर जाएगा। वो भी खुश हो गया, अरे सेठाइन बहुत बढ़िया थी, बेचारी मेरे लिए मिट्टी का गाय भी दान कर दी थी, मेरे को बचाने आया, मैं तो सब चीज को मानता नहीं था। अब वो मिट्टी के गाय का पूंछ पकड़ लिया, वो मिट्टी गाय पानी में तैरते जा रही है, वो पार होते जा रही है, और जैसे पानी में तैर रही है मिट्टी उसका धुलते जा रहा है और सोना निकलते जा रहा है। मिट्टी धुलते गया गाय का और देखा सोने की गाय, और वो सेठ बोला अरे बाप रे इतना सोना बर्बाद कर दी हो, और हाथ छोड़ दिया, वो मर गया। हाथ छोड़ दिया। मरने के बाद भी टेंशन। तो कुछ लीडर ऐसे हो जाते हैं जिनको से अरे बाप रे इतना घुस गया, मैं 3 बार आज प्लान किया, 100 रुपए का तेल फूक दिया, बाप रे 1 महीने में भैया 400 खर्चा हो गया। भैया ये अतीत को छोड़ दे भाई, जो हो रहा है उसको देख। करोड़पति बनना है तो छोटा छोटा चीज को मत दे। बर्बाद माइंडसेट है, याद रखिएगा, बर्बाद कर देता है अच्छे लोगों को। इसके साथ बदलाव से डरना, अपने आप को, अपने सिस्टम को या अपने जिंदगी को बदलाव से आपको डराता है। कोरोना आ गया, बदलाव आ गया जिंदगी में, सर बोले जूम मीटिंग लगाओ। अब एक नया बदलाव की तरफ हम आ रहे हैं, चेंज की तरफ आ रहे हैं, और चेंज हमको करना पड़ेगा अपने ट्रैक को। और लोग इससे डरते हैं, बदलाव की तरफ आने से डरते हैं, और ये भी बर्बाद माइंडसेट का एक नतीजा होता है। अमीर माइंडसेट जो होता है वो क्या करता है, भविष्य की योजना बनाता है।
वो हमेशा कल का ध्यान देता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, आने वाले महीने का क्या प्लानिंग है, फ्यूचर मेरा कैसे बनेगा। गलतियों से सीखना हो, जब भी गलती होता है ना सीखता है कि यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ और अगली बार से इस मिस्टेक को कैसे न किया जाए। क्योंकि जिंदगी में गलती ना होने की गारंटी वही इंसान दे सकता है जिंदगी में कुछ नहीं करता। फिर से 5 लाख का डिबेट, इस दुनिया में यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो आज तक गलती ना किया हो? एक भी ऐसा बंदा ऐसा है यहाँ पर जो आज तक गलती ना किया हो? या सुनो किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए ना, गलती किया है। कॉन्फिडेंटली कीजिए, क्योंकि गलती वही इंसान करता है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है उसको गलती कहाँ होता है? हाँ? आज तक आपके घर में 2 महीने का बच्चा कभी गलती किया है? कभी नहीं किया। को कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो कुछ करने लायक होगा तब ना गलती करेगा। हाँ? तो जिंदगी में गलती हर इंसान से होता है, लेकिन गलतियों से सीखता जो नहीं है वो गलती बार बार होता है। एक बार मीटिंग में आप लेट आ गए ना तो कॉमन गलती है भाई, वो कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ। लेकिन हर बार की मीटिंग में अगर मैं लेट आऊं तो फिर ये गलतियों से मैं सीख नहीं रहा हूँ, फिर गलतियों को दोहरा रहा हूँ। एक हफ्ता अगर मैंने काम नहीं किया, किसी कारण से गलती हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन पता चला कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, 4-4 हफ्ते हो जा रहे हैं, तो फिर गलतियों को दोहरा रहे हो, फिर तुम कामयाब नहीं होगे। दूसरी चीज, लोगों की मदद करना, अपने टीम की, अपने अपलाइन की, अपने डाउनलाइन की, अपने सिस्टम की, अपने कंपनी की, हर उस इंसान की मदद करने का नियत जो इंसान रखता है, जो कोऑपरेट करके चलता है, वो इंसान अमीर माइंडसेट वाला होता है। कभी शिकायत ना करना, मुस्कुरा के हर गम को झेल लेना। दिमाग में चल रहा है आकाश ऐसी बीवी मिल जाती जो कभी शिकायत ना करती। अभी भी कई लोग को कहा कि इतना रात को घर जाऊंगा तो प्रेशर तो पड़ेगा। हाँ? तो कहने का मतलब यह है कि कभी शिकायत ना करना, चाहे अपने अपलाइन से, चाहे अपने डाउनलाइन से, चाहे अपनी बीवी से। मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ भाई कि कभी कुछ गलती हो जाए और उसको मुस्कुरा के तू झेल लेना, अगले बार वो आदमी भी अपने आप में शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर घर में बीवी सब्जी में नमक ज्यादा डाल दी फिर भी तू चाव के साथ खा ले, और जब वो खुद खाने बैठेगी तो उसका एहसास होगा कि मेरा पति मेरे से कितना ज्यादा प्यार करता है। क्यों? फिर देखना, फिर अगले बार नमक भी ठीक रहेगा और उसका बिहेवियर भी ठीक रहेगा, और बोल ये क्या बनाई हो साला, किस्मत खराब हो गया तेरे से शादी करके, ऐसा खाना बताओ। यहाँ इतना दिन भर आदमी मेहनत करके आता है, काम करके आता है, झल्ला के आता है, और घर में आओ तो खाना में नमक कैसा पड़ा है, खाना है कोई? वही बोल देगी कि ऐसे करना, आज के बाद तू खुद बना लेना, कल में आज के बाद तू खुद बना लेना, तेरी जिंदगी ही है कैसे, तो खुद झगड़ा पड़ जाएगा ना भाई। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करो, किसी को भी शिकायत मत करो और सीखते रहो। लर्निंग हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन लर्निंग खत्म उस दिन अर्निंग खत्म। लर्निंग जब तक चलता रहेगा तब तक आपका अर्निंग बढ़ता रहेगा, जिस दिन लर्निंग बंद हो जाएगा उस दिन अर्निंग भी बंद हो जाएगा, और फिर लाइफ भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन इंसान को लगता है कि मैं सीख चुका हूं उस दिन वो इंसान बूढ़ा हो जाता है, और जब तक वो सीखना चाहता है वो जवान रहता है। अगर एक 80 साल का बंदा भी सीखने को तैयार है तो मैं उसको 80 साल का बूढ़ा ना बोल के 80 साल का बच्चा बोलने में ज्यादा फक्र महसूस करूंगा, क्योंकि जो सीखता है वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, एक छोटा छोटा नहीं, एक लंबा प्लानिंग के साथ बिजनेस करना, एक टारगेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, लंबी प्लानिंग करना कि आपको कैसे काम करना पड़ेगा। आपको मीटिंग करने बोला गया तो आपने क्या किया, एक हेडफोन नहीं खरीदा, ऐसे ही बोल रहे हैं कौन खरीदे, हाँ सर, हाँ टावर नहीं है सर, हाँ सर मैं मीटिंग में हूँ, ऑनलाइन मीटिंग, आप मीटिंग में ऐसे आवाज कर रहा है सर, ये मीटिंग है भैया। अगर यही करना है, आप लीडरशिप लाना है तो एक राउटर खरीद लो जो नेटवर्क को बढ़ा दे, एक हेडफोन लगा लो ब्लूटूथ वाला और बैठ जाओ। हो सकता है आप अपना बैकग्राउंड को लेकर शर्मिंदा में रहते हो कि अपना वो है, तो बैकग्राउंड भी एक बार मजबूत कर लो अपना, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एक्शन लेना, और एक्शन मोड में आ गए तो आप कामयाब हो जाओगे। इस जिंदगी में याद रखिए, बोलते हैं बिग थिंक इज बिग मैजिक, बोलते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू नहीं होता है भैया। बड़ी सोच का बड़ा जादू तब तक नहीं होगा जब तक आप जिंदगी में एक्शन मोड में नहीं आएंगे। सोच लो ना भैया, यहाँ बैठे बैठे आप सोच लो, चलो 10 करोड़ सोचो, मिल जाएगा। हाँ, BMW के बारे में सोचो, मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके लिए एक्शन मोड में आना पड़ेगा। हाँ, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अब एक्शन मोड में आ जाएंगे तो नो डाउट फिर आपको BMW भी मिल जाएगा और आप कामयाब भी हो जाएंगे। समझे? तो जिंदगी में कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए।
क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कोई अगर हमारी गलतियों को निकाल रहा है तो हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो इस दुनिया में ऐसा इंसान है जो हमको पूरी तरीके से गलती को खत्म करना चाहता है। हाँ, बोला जा रहा है निंदक नियरे राखिए। हाँ, याद तो सबको है। और गांव में बोलते हैं ना, बैरीला ऊंच पीढ़ा। हाँ, बैरीला ऊंच पीढ़ा, यानी जो आलोचक है उसको हमेशा ऊपर बैठाओ, उसको इग्नोर मत करो, उसको बैठाओ। अगर वो बीच बीच में टोकता है ना, वो खटर पटर करता है ना, तो उसको बैठाओ, है ना। नेगेटिव बोल रहा है तो लात भगाओ, लेकिन अगर वो सही चीज को बोल रहा है तो उसको बैठाओ, क्योंकि वो इंसान हमें आगे बढ़ाएगा। जिंदगी में हमेशा लोग प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम हर इंसान के पास होता है ना। बोला ना। अब आप एक डाटा को देखिए कितना अच्छा है ना। क्या आपके पास कोई समस्या है? जितने लोग के पास है वो बोलिए हाँ, जिनके हाँ है वो हाथ खड़ा करें, जिनके पास नहीं है मत करें। अभी हाँ, तो देखिए हाँ, ये हाँ वाले लोग है ना, तो क्या उसका समाधान कर सकते हैं? हाँ। तो चिंता किस बात की? क्या जो समाधान नहीं कर सकते, क्या आप समाधान कर सकते हैं? नहीं, तो चिंता किस बात की जब समाधान ही नहीं होगा? हाँ? क्या आपके पास कोई समस्या है? समाधान कर सकते हो? हाँ, तो चिंता किस बात की? और समाधान कर सकते हो? नहीं, तो भी चिंता किस बात की? कुछ होगा ही नहीं, फिर पकड़े लो सर, कोई कारण ही नहीं है। अगर आपके पास कोई समस्या है नहीं, तो फिर और चिंता किस बात की? हाँ? तो जिंदगी में चिंता तो किसी बात की होनी ही नहीं चाहिए। चिंता सिर्फ आपको 10 लाख वाला रिवार्ड का होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारा चिंता है कि गरुड़ बांध के नहीं है हम। क्यों? बहुत लोग का ही होगा ना, शाम हो गया है गरुड़ बांध के लिए आया। गांव के लोग भाई होते हैं, सब सोचते हैं, तो वहां का टेंशन, भैया करोड़ का बात कर रहा हूँ, 10 लाख का बात कर रहा हूँ, और उनको ये लग रहा होगा कि अभी बादाम मेरे घर में तोड़ाया होगा कि नहीं तोड़ाया होगा। तो भैया वो अमीर माइंडसेट वाला चीज को सोच के थोड़ा सा इधर आ जाओ। चिंता किस बात की? जो है ऑलवेज वेल, जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा। तो जो होना है वो होगा, तो टेंशन किस बात की? कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए, फोकस ही नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, लक्ष्य पर फोकस ना करके ना हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस किया। अरे सर पानी आता है, अरे सर ठंडा लगता है, अरे सर गर्मी लगता है, अरे सर बरसात होता है। भैया आज पहला बार नहीं हो रहा है, ये ना युगों युगांतर से चलते आ रहा है, पानी बरसात गर्मी, और इसको झेलते हुए हमारे पूर्वज यहाँ है। और तू झेलने से डरता है तो कुछ नहीं होगा भैया। कोरोना होगा तो घर के अंदर डूब के बैठेगा तो भी हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। और नहीं होना होगा ना तो अपने आप को मेंटेन करना और यूनिटी को बूस्ट करना, कुछ नहीं होगा तेरे। ड्रीम का प्रोडक्ट है तेरे पास। कितने लोग हमारा वीरोसील यूज करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग आज खा के आए हैं? टेस्टर निकालो, नाम लेकर टेस्टर। हाँ, हाथ नीचे। जो वीरोसील खा, हमारे पास टेस्टर भी है, हम टेस्ट करते हैं कि आज वीरोसील का डोज कोई लिया कि नहीं लिया। हाँ? तो हाथ नीचे कीजिएगा। तो जब टेस्टर की बात आती है, देखिए घोषणा करना सब कुछ बड़ी बात, ठीक है। मेरा कहना ये, देखिए हर आदमी हर कुछ नहीं खा सकता। आपको मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सुबह उठो तो नोनी पियो, फिर एलोवेरा पियो, फिर पपीता गिलोय पियो, फिर इसके बाद मल्टीबेरी पियो, इसके बाद आपका अर्जुन छाल पियो, इसके बाद नारियल अशोका, फिर प्यूरिएट, फिर ये सब इप्सी हिट सब नहीं मारना है। लेकिन एक तो प्रोडक्ट ऐसा रखो जो आपको एनर्जी दे, आपको मेंटेन करे, आपके अंदर वो एनर्जी आए। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? यस सर। तो रात को एक पैक कौन लेता है? बहुत लोग कहते हैं यूनिटी बूस्टर, वो बहुत गंदी चीज होती है, लेकिन फिर भी उसका रूटीन करते हैं। तो ये सफलता भी एक नशे के जैसा ले लीजिए आप भाई। इसकी आदत डाल लो, प्लान करने की आदत। जब तक 10 प्लान नहीं तब तक सोऊंगा नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, बचपन में जब दाढ़ी उगता है ना, तो मेरा आजकल ऐसा हुआ है। शुरू में ना ये बगरे वाला आता है ना, बहुत आजकल तो लोग फैशन बना देते हैं। आजकल बड़ा गजब का चीज है। हम लोग ना, मेरा बाल ये पहले था तो यहाँ पर एक भौरी था, ऐसे खड़ा हो जाए, मैं बड़ा टेंशन में रहूं, तेल लगा के चिपकाता था बाल में कि चिपक जाए। आजकल के बच्चे को फैशन बस एक खड़ा करना है, खड़ा नहीं हो रहा है तो जेल लगा के खड़ा कर। जमाना बदल गया। आज जमाने में अगर होते तो हमारा भी जलवा होता है ना। तो हमारा टाइम में ऐसा होता था, मैंने जब स्कूल के टाइम पर थे, तो जब ऐसा दाढ़ी आता बहुत गंदा दिखता था, छोटा वाला। आजकल तो लोग इतना लंबा लंबा फैशन हो जाता है वो,
मूसा भाई टाइप का, है ना। लेकिन आज का हमारे टाइम में बहुत गंदा दिखता था। तो मैं प्रॉब्लम को मैं अपना हथियार बनाया कि जब तक 1 माइल कंप्लीट नहीं होगा, सतीश सर को याद होगा उस जमाने में, 1 माइल कंप्लीट नहीं होगा साला, तब तक मैं इसको साफ नहीं करूंगा। और जब भी आईना में देखूं, अपने आप को खराब देखूं, तो लगे कब जाएगा जब माइल कंप्लीट होगा। तो ऐसा कुछ बना लो अपने दिमाग में, ऐसा कुछ टारगेट बना लो कि तब तक इस काम को करूंगा जब तक इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। तैयारी करो। तो अगर 1 पैग मारने वाला ये सोच लेना कि 1 पैग तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक 4 प्लान नहीं होगा, बाई गोड 10 प्लान करेगा, जुनून आएगा उसके अंदर। तो सोने वाला आदमी ये बोल दे कि जिस दिन 10 प्लान नहीं होगा, जिस दिन 10 लोग को प्लान नहीं करूंगा, उस दिन सोऊंगा नहीं। आपके पास कोई आदमी नहीं है ना, तो आप पड़ोसी को जाके बैठ जाओ, उसको प्लान करो, फोन लगाओ 10 लोग को। सफलता ऐसे मिलती है, कोशिश, फिर एक बार कोशिश, 1 कदम पीछे आओ, अपनी गलती सुधारो, फिर कोशिश करो। अब जो सही लग रहा है उसे ग्रो करो। 100 का टीम बन गया। अब जिसको लगता है कि पकड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आप उसको पकड़ के आगे बढ़ने की तैयारी करो। और तब तक ग्रो करते रहो, तब तक ग्रो करते रहो जब तक तुमको सफलता न मिले। तो लोग क्या करते हैं, कोशिश, असफलता, फिर चुपचाप बैठ गए। अब फिर आपका अपलाइन आपको गर्म करेगा, यस सर करना है, कल निकलता हूं, फिर कोशिश, फिर बैठ गए। और जिंदगी में ना ये कोशिश और फिर एक बार कोशिश कर ही नहीं पाता है। कोशिश के बाद बैठता है, फिर कोशिश करता है, फिर बैठता है, फिर कोशिश करता है, फिर बैठता है, वो बर्बाद होकर बैठ जाता है। और जो कंटिन्यू बार बार कोशिश करता है, 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 तो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला भी कर्मवीरों की मदद करता है। जो इंसान हमेशा काम करता है उसी इंसान की मदद करता है ऊपर वाला। अरे कब तक, बोलते हैं ना कि पानी का बूंद अगर गिरते रहेगा पत्थर पे टप 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 टप, तो एक दिन ऐसा होता है कि पत्थर भी 2 टुकड़ों में चले जाता है, 2 टुकड़ों में कट जाता है। वो वाला सुने हैं ना बिंदर जी का, कि घोड़ा चला रहे हो, घोड़े को आप चला रहे हो या घोड़ा आपको चला रहा है? बोले घोड़े को आप चला रहे हो, घोड़ा आपको चला रहा है? हाँ क्या? घोड़े को हम चला रहे हैं, यानी टीम को हम चला रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि घोड़ा में बैठे टिगड़िस 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 टिगड़िस, और घोड़ा में चले चले चले, गड्ढा आया,